नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं अंग मीडिया का खास चैनल अपना मुंगेर और पब्लिक्स। अपना मुंगेर पर आने वाला खास प्रोग्राम सफरनामा को आप लोगों ने काफी पसंद किया, काफी देखा और इसे लाइक और शेयर भी किया, जिससे न केवल हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ा है बल्कि हमारा मनोबल भी बढ़ा है। क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं जो अपने जीवन में कुछ न कुछ खास किया है और जिससे न केवल हमारे समाज के युवा बल्कि पूरे समाज प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने की ठानते हैं। आज अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम सफरनामा में हमारे हम सफर हैं बिहार के भागलपुर के रहने वाले पंकज जी, जो म्यूजिक लवर हैं। किसी सिंगर के मिलियंस और बिलियंस में श्रोता होते हैं और ये श्रोता ही उस सिंगर को एक ऊंचाई तक ले जाता है। याद कीजिए कि जब भारत में पहला बोलता सिनेमा आलम आरा बना था और तभी से जो है पंकज जी के पास ऐसे म्यूजिक के कलेक्शंस हैं, ऐसे कैसेट्स हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा। और ऐसे म्यूजिक प्लेयर्स को देख कर करके, ऐसे रिकॉर्ड्स को देख कर करके, ऐसे कैसेट्स को देख कर करके आप जो है आश्चर्यचकित होंगे। आप कभी ऐसा कैसेट्स और रिकॉर्ड्स नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं बिहार के भागलपुर के रहने वाले पंकज जी का। चलिए पंकज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में भी म्यूज़िक को पसंद करने वाले कई लोग हैं। वैसे आज के इस दौर में भी उसी म्यूज़िक, उसी माध्यम को सुनना पसंद करते हैं जो प्योर एनालॉग के तहत आता है, जिसमें कैसेट प्लेयर है या विनाइल्स है। इनके कई प्रेमी हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और मुझे लगता है म्यूज़िक का ये सफ़र कहीं न कहीं हमें कई और चीज़ों से जोड़ता भी है। जैसे आप म्यूज़िक को सुनते हैं, तो म्यूज़िक के माध्यम से आप अपने अंदर उस एनर्जी लेवल को भी पाते हैं, जो आम तौर पर कई बार हमें अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन म्यूज़िक को सुनने के दौर में ही ऐसा अनुभव हम कर पाते हैं। शायद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़रिए ये म्यूज़िक्स और ये जो गैजेट्स हैं, ये आज भी ज़िंदा हैं। आज भी कई लोग ना भारत में बल्कि भारत से बाहर भी ऐसे काफ़ी म्यूज़िक लवर्स हैं, जिन्होंने ये देखा कि अब धीरे-धीरे लोग इसको सुनना पसंद कर रहे हैं, तो उनके पास जो पुरानी चीज़ें थी, उन्होंने उनको रिवाइव किया। उन्होंने उसमें अपने इंटरेस्ट के तहत कई चेंजेस किए और आज वो भी उसे एन्जॉय करते हैं। वो जो ज़माना था, जो देखने में भी एक आकर्षण पैदा करता था, उसके इस रिकॉर्ड प्लेयर्स के चलने का जो अंदाज़ है, विनाइल्स के ऊपर जो पुराने संगीत है, हालाँकि आज संगीत के इस दौर में। दो तीन प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा सा है हाँ जी। कि ये जो है शुरुआत है ये सफर का, कब और कैसे, शॉर्ट में बताएं कब और कैसे हुआ है। और फिर हम अपने दर्शकों को वो तमाम जो है रिकॉर्ड्स विनाइल्स के बारे में जो आप बता रहे हैं हाँ जी। वो जो है मैं दिखाने का मैं क्या, पंकज जी दिखाएंगे। मैं तो वहां पे सिर्फ जो है कैमरे से आपको रिकॉर्ड कर करके उन तमाम चीजों को दिखाऊंगा जो पहली बार आप जो है यहाँ से देखने जा रहे हैं। ये सफर का शुरुआत कैसे हुआ और कब कब से हुआ? देखिए, ऐसा है, जब मैं स्कूल में था, तो हमारे जो पिताश्री थे और जो हमारे घर के लोग थे, उन्हें भी म्यूज़िक का सुनना बहुत अच्छा लगता था। उस ज़माने में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग से गाने आया करते थे, जिसमें कि बिना का गीतमाला और इन सब के गाने चलते रहते थे। तो हमारे घर में एक छोटा ग्रामोफ़ोन हुआ करता था। हम्म, वो ग्रामोफ़ोन हुआ करता था जो थॉमस एडिसन के ग्रामोफ़ोन होते थे। हम्म, तो उसको मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि ये जो म्यूज़िक्स है, इसका आकर्षण एक अलग तरह का है। हम्म, वैसे तो रेडियो भी माध्यम होता था, हम्म, टीवी भी माध्यम होता था, पर इसका आकर्षण मुझे कहीं न कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता था कि मैं इसे सुनूँ। और शायद वही से मेरे अंदर ये जिज्ञासा बढ़ी और हम्म, धीरे-धीरे मैंने इसका कलेक्शन भी करना शुरू किया, इसके पुराने गीत के जो भी विनाइल्स अवेलेबल थे। और उसी दौर से मेरा समय
आप कह सकते हैं कि जब मैं क्लास 6 में था, हम्म, उस समय से ये शौक मुझे हुआ और एक आकर्षण इसके प्रति बना जो आज तक जिंदा है। और इस आकर्षण में दो चीज़ें हैं। एक तो म्यूजिक के उस महत्व को भी मैं समझता हूँ जो पुराने दौर में जिन म्यूजिक्स को बनाया गया, हम्म, आज के दौर में मैं देखता हूँ संगीत तो है लेकिन संगीत में वो ठहराव नहीं है। हम्म, तो शायद इस तुलना की वजह से जो मेरा आकर्षण पहले रहा था हम्म। वो आज भी बना हुआ है। ये जो कलेक्शंस है म्यूजिक प्लेयर्स का, कितना पुराना होगा आपके साथ? देखिए वैसे तो ये यदि आप उस दौर में जाएं जब हम्म, हमारा एनालॉग मीडिया होता था, हम्म, तो उस समय नॉर्मली हमारे पास सुनने का माध्यम कैसेट प्लेयर और हम्म, विनाइल्स होता था। हम्म, तो ये लेट आप मान सकते हैं 60s और 70s के समय का दौर रहा होगा जिस समय की ये चीज़ें हमारे पास प्रचुर मात्रा में होती थी। हम्म, धीरे धीरे जब डिजिटल मीडिया आना शुरू हुआ तो संगीत को सुनने के तरीके में भी बदलाव आया। हम्म, तो लेकिन कई लोग ऐसे थे जो उनको लगता था कि जब वो उसे सुनते हैं तो कहीं न कहीं उनका वो आकर्षण नहीं बन पाता था जो एनालॉग मीडिया का होता हम्म, था। तो मेरे पास ये जो भी चीज़ें हैं, हम्म, ये उस दौर के हैं और हम्म, आज के दौर में कई बड़ी कंपनियों ने जब देखा कि ऐसे कुछ श्रोता हैं, हम्म, जिनके अंदर इस तरह की जिज्ञासा है, तो इन्होंने दोबारा से इसका प्रोडक्शन भी शुरू किया। हम्म, लेकिन अब उस प्रोडक्शन में ये है कि यदि हम उस ज़माने से आज के ज़माने को कंपेयर करें, हम्म, तो ये देख सकते हैं कि ये थोड़े बजट में आम आदमी के बजट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम्म, हमें लगता है जब सुनने वालों की संख्या बढ़ेगी, लोग जानेंगे और हम्म, तो शायद ये आम आदमी के बजट में फिर से उसी दौर की तरह होगा जैसे ये 80-90 के दशक में हुआ हम्म, करता था। तो आप मान सकते हैं कि ये गैजेट्स बहुत पुराने हैं लेकिन आज के समय में इनका दोबारा से प्रोडक्शन हो रहा है, जिनमें मैं कुछ कंपनीज़ के नाम लेना चाहूँगा जो बड़े पॉपुलर हैं। हम्म, जैसे टेक्निक्स जापान की कंपनी है। हम्म, उस ज़माने में हमारे यहाँ तो जैसे पैनासोनिक या सोनी या फिलिप्स इस तरह के 2-4 कंपनीज़ ही पॉपुलर थे। हम्म, लेकिन डिजिटल मीडिया के बाद, इंटरनेट के युग के बाद हमें कई ऐसे कंपनीज़ के बारे में पता लगता है जो बाहर के देशों में इस तरह के प्रोडक्शन करती है। हम्म, तो उनमें इस तरह के जो कंपनी हैं बड़े कॉमन हैं, अकाई है, पायनियर हैं, फिलिप्स के अलावे आप कह सकते हैं जैसे जेबीसी भी काफ़ी अच्छा हम्म, प्रोडक्शन करती हम्म, थी। तो ये उस दौर के ज़रूर हैं, लेकिन कुछ आज के दौर में जो अब बन रहे हैं, हम्म, उसके भी हमारे पास जो हैं मेरे कलेक्शन में हम्म, विनाइल्स भी हैं और उस तरह के म्यूज़िक सेटअप भी हैं। हम्म। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि आ, देखना जो है बहुत ही खूबसूरत एहसास माना जाता है। चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आप विश्वास करते हैं। ऐसी ऐसे जो है म्यूज़िक प्लेयर रिकॉर्ड्स पंकज जी आपको दिखाएंगे। और बिल्कुल मैं कैमरामैन बनकर अपनी आंखों से अपने मोबाइल की स्क्रीन से रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। आप तक ये जो है विजुअल लेकर करके आ रहा हूँ। देखिए ये हमारा टर्न टेबल है। ये आपको 1970 के आसपास के बने हुए मॉडल है, 70 से 75 के बीच के। और आज भी आप देख सकते हैं जैसे इसका जो सिस्टम होता है, इसको टेक्निक्स कंपनी ने बनाया था। और ये मॉडल है SP15। ये डायरेक्ट ड्राइव टर्न टेबल होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये 3 स्पीड को प्ले कर सकता है। ये जो विनाइल मेरे हाथ में है, ये विनाइल है 33 आरपीएम पर चलने वाला। और इसमें अलग तरह के विनाइल्स भी हम प्ले कर सकते हैं। और ये इस टोन आर्म होता है इसका। इसमें ये सिस्टम होता है कि हम इसके जो ये स्टाइलर्स हैं ये हम चेंज कर सकते हैं जिस तरह के गाने हम सुनना चाहें। जैसे ये 33 आरपीएम के लिए है। यदि हम इसमें 78 आरपीएम को प्ले करना चाहते हैं तो 78 आरपीएम का जो विनाइल्स है, वो विनाइल्स आप देख सकते हैं कि ये विनाइल्स होता है 78 आरपीएम का जो हमारी कलेक्शन में है। ये 78 आरपीएम के होते थे। उस जमाने में ये ग्रामोफोन पर भी चलते थे। बाद में कंपनी ने क्या किया कि ऐसे भी टर्न टेबल बनाए जिनमें प्रोविजन था कि हम इस रिकॉर्ड को भी प्ले कर सकते हैं।
तो ये तो डायरेक्ट ड्राइव टर्न टेबल है, टेक्निक्स का उस जमाने का बना हुआ। इसके बाद यदि हम देखें तो ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये है मैकिन्टोश कंपनी का, जिसको हम कहते हैं ये पावर एम्पलीफायर है। ये भी उसी जमाने का है, 70 से 75 के बीच का, आप मान सकते हैं 70 से 80 के दशक का। आज भी ये उतना ही ब्यूटीफुल प्ले होता है। और इसके जो सिस्टम होते थे, ये केबल पावर है और इसके प्री एम्पलीफायर्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है अलग से। और जैसे जो भी प्ले करना है, जैसे हम प्ले करना चाहें तो ये कैसेट प्लेयर है, जैसे मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा ऑन हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये जो डिस्क है, आज के ज़माने में ये आधुनिक जो हमारे प्लेयर होते हैं, यूवीस व्यवस्था है इसमें, इसके थ्रू हम इसमें प्ले कर सकते हैं। और इसमें कैसेट प्लेयर भी हमारा है, हम कैसेट को भी प्ले कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं जो उस ज़माने में थी। इसके अलावे आप यदि देखें, हम यदि कैसेट प्लेयर के अलावे आते हैं तो अब हम आते हैं ये लक्समैन जो जापान की कंपनी है, उसका ये प्री एम्पलीफायर है। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये प्री एम्पलीफायर में हम पूरे सोर्सेस को कनेक्ट करते हैं और इससे जिस भी माध्यम को हम प्ले करना चाहें, विनाइल, सीडी प्लेयर, कैसेट प्लेयर को प्ले कर सकते हैं। ये हमारा एक ट्यूनर एम्पलीफायर है, ये भी 70s का है। ट्यूनर एम्पलीफायर ये सांसवी कंपनी बनाती थी। आप देख सकते हैं इसमें दोनों व्यवस्था होते हैं। आप इसे एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसे ट्यूनर एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये प्ले हो रहा है, मैं इसे ट्यून कर रहा हूँ, आप देखें कि इसमें हम किसी भी एफएम स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। और अब यदि मैं ये सभी जो हैं, इन सभी की जो कैटेगरी है ये सॉलिड स्टेट है, ये ट्रांजिस्टराइज होते थे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आजकल जो विनाइल्स आ रहे हैं, कुछ नए विनाइल्स, ये देखिए ये नए विनाइल्स हैं जो म्यूज़िक ग्रुप में जो लोग पसंद करते हैं सुनना, वो कुछ मेंबर्स मिलके कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और वो रिलीज कर रहे हैं आज के दौर में भी इस नए विनाइल्स को। तो जो श्रोता उनसे जुड़ते हैं वो इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि इन विनाइल्स को चलाने के लिए आज भी हमें बहुत सॉफिस्टिकेटेड गैजेट की ज़रूरत होती है। उस गैजेट में मैंने आपको जो अभी तक दिखाया ये सॉलिड स्टेट है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एम्पलीफायर देख रहे हैं ये है बिल्कुल आधुनिक, लेकिन ये म्यूजिक्स में जो हमारा फर्स्ट जनरेशन हुआ करता था, जिसे आप वॉल्व सेट कहते हैं, जो पुराने समय में लोग कहते थे ट्यूब वाला रेडियो, ये वॉल्व सेट है। यदि मैं इसे ऑन करूं तो आप देख सकते हैं कि इनके वॉल्व जो हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर ये ग्लो करेंगे। ग्लो करने के बाद आप देख रहे हैं ग्लो हो रहा है और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाता है प्ले करने के लिए। इनकी खासियत ये है कि आज के दौर में जो हम आईसी से पर बेस्ड एम्पलीफायर बनाते हैं या ट्रांजिस्टराइज बनाते हैं, ये वॉल्व सेट है जिनकी साउंड क्वालिटी प्योर एनालॉग होती है और बहुत ही अच्छी कैटेगरी में इसे समझा जा सकता है। तो ये ट्यूब एम्पलीफायर्स है और ये ट्यूब का पावर एम्पलीफायर है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको टेक्निक्स के ही बनाए हुए दूसरे टर्न टेबल को, जो बहुत ही अपने ज़माने का पॉपुलर रहा। टेक्निक ने इस सीरीज को स्टार्ट किया। ये मॉडल है टेक्निक्स का 1200 नंबर है और 1200 नंबर टेक्निक्स ने जो डिज़ाइन किया था वो ये करके कि उस समय जो लोग हमारे पास डीजे का काम करते थे, तो डीजे वालों के लिए ये टर्न टेबल इतना पॉपुलर हुआ कि सीरीज को कंपनी ने आज भी मेंटेन रख रहा है बनाना। और ये जो मॉडल मेरे पास है, इनमें कई सीरीज आए। 1200 नंबर थे स्टार्टिंग में, 1210 आए, फिर 1202, 1203, 1204। तो ये जो 1204 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मॉडल है ये 1204 मॉडल है। और ये जो 1204 है जापान ने स्पेशली अपने लिए बनाया था, अपने कंट्री के लिए। इसको जापान ने सप्लाई नहीं किया था बाहर। तो कई अदर कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया कि जापान ने अपने लिए ज़्यादा अच्छा बनाया, हमारे यहाँ सप्लाई नहीं किया।
इस टर्न टेबल की खासियत ये थी कि इसमें भी 3 स्पीड्स का प्रोविजन है। इसमें भी मैं 33, 45 और 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स को, विनाइल्स को मैं चला सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह का ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं, ये भी मैकेंटोश जो बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, ये उसके स्पीकर्स हैं। और आपको मैं ये दिखा सकता हूँ कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सेंटर स्पीकर है, ये मिड फ्रीक्वेंसी को कवर करते हैं। ये बेस के लिए है और ऊपर उन्होंने ये ट्यूटर फंक्शंस के लिए हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रखा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा स्पीकर्स माना जाता है और बहुत अच्छी कंपनी है, और ये यूएसए की कंपनी है। अब इन सभी एनालॉग कलेक्शंस में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके मेंटेनेंस में बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये थ्रेशोल्ड कंपनी है, ये थ्रेशोल्ड का पावर एम्पलीफायर है, ये थ्रेशोल्ड का पावर एम्पलीफायर है। और इसके नीचे जो हमारा है, मैं इसे आपको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा है, ये आपका एक जापान की कंपनी है जो बहुत ही फेमस कंपनी है आज के डेट में भी, जिसे मैंने काफ़ी संभाल के भी रखा हुआ है। ये आपका है, आप देख सकते हैं इसे, ये मेरे पास प्री एम्पलीफायर है और इस कंपनी का नाम है आपको एक्यूफेज। एक्यूफेज अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है जो जापान की है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं, ये पायनियर का इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है, ये पायनियर का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अनदर टर्न टेबल है, जो बेल्ट ड्राइव भी होता है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं, ये एक बेल्ट ड्राइव टर्न टेबल है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि ये बेल्ट के सहारे चलता है। पहले जो आपने देखा था वो डायरेक्ट ड्राइव था, ये हम इस बेल्ट के सहारे इसको चला सकते हैं। और ये बिल्कुल आधुनिक है, ये आज भी प्रोडक्शन में है। और ये प्रोजेक्ट कंपनी का टर्न टेबल है जो आज भी कंपनी बना रही है। प्रोजेक्ट, रेगा, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो इस तरह के टर्न टेबल को अभी बना रही हैं। अब मैं आपको एक विंटेज रेडियो दिखाता हूँ जो ट्रांजिस्टर्स हैं। ये आज के दौर में आप यदि देखें तो शायद हमारे पास इस तरह के गैजेट अब नहीं बनते हैं जो कंपनी ने उस समय बनाए। ये नेशनल पैनासोनिक का रेडियो है और ये उस ज़माने में भी इसमें जो एफएम की फैसिलिटी दी गई वो आज भी ये बहुत ही अच्छा चलता है। इसमें शॉर्ट वेव, मीडियम, एफएम सभी की व्यवस्था है जिसको आप प्ले कर सकते हैं। तो ये जो गैजेट्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि पुराने तो हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में भी कुछ कंपनी इसे प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट में बना रही है। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा आम लोगों के रिच के बाहर है, पर उसमें कंपनी कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे श्रोता बढ़ेंगे, इसके चाहने वाले बढ़ेंगे, तो इसकी प्राइस भी 90 और 2000 के बीच, जब ये धीरे धीरे लुप्त सी हो रही थी, दोबारा आज जो उभर कर आई है, तो हो सकता है कि श्रोता बढ़ने पर कंपनी इसके प्राइस को रिड्यूस करे। तो ये तो चीज़ें थी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट होता है। आप यदि आप उस तरफ आए तो मैं उस तरफ आपको दिखा सकता हूँ, आप आए। ये आप देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज के समय में भी जैसे हम सीडी प्लेयर चलाते हैं, तो ये सीडी प्लेयर है और कैलिफोर्निया ऑडियो का। और जो हमको लगता है कि आज भी टर्न टेबल जिंदा है और कैसेट प्लेयर जिंदा है, तो ये नाकामिची, जो काफ़ी रिनाउंड कंपनी है, नाकामिची का कैसेट प्लेयर है ये, जो अपने आप में वर्ल्ड फेमस होती है कंपनी। ये लक्समैन का इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है, ये भी वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी है लक्समैन का।
अब आपको मैं एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो आज के ज़माने में जो ट्यूब एम्पलीफायर्स बन रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये वॉल्व सेट है जो आज के ज़माने में कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ये आप देख सकते हैं इसे, और बड़ा रोमांच लगता है इन चीज़ों को देख करके। ये 1950, ये फर्स्ट जनरेशन का एम्पलीफायर है, लेकिन ये आज भी कंपनी बना रही है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इनकी जो साउंड क्वालिटी होती है, इनमें जो नेचुरल जो आप कह सकते हैं साउंड्स को सुनने का जो एक इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देर भी सुनेंगे तो थकेंगे नहीं। इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कोई डायफ्राम नहीं होता है। आम स्पीकर्स जो होता है ट्रांसड्यूसर, उसमें आपको डायफ्राम होते हैं, बट इसमें नॉर्मली क्या होता है कि पतले, जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, रिबन्स के बेसिस पर ये चलते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है आम स्पीकर की तरह। आप देखिए इसका बैक देखिए, बिल्कुल एक जैसा है ये। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है और इस कंपनी का नाम है मैग्ना पेन। मैग्ना पेन ने इसे बनाया, जो बहुत वर्ल्ड की फेमस कंपनी है इस तरह के स्पीकर को डिज़ाइन करने में। अब मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फिलिप्स अपने आप में पुरानी कंपनी तो है, और आज के दौर में उनके साउंड क्वालिटी का आज भी जवाब नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अराउंड 60s के आसपास का बना हुआ ट्यूब एम्पलीफायर है फिलिप्स का। इसके पूरे सेटअप अलग अलग होते हैं। अब जब आपको ये दिखा दूं मैं कि जैसे इसके सेटअप के साथ आप इसका देख सकते हैं कि कंपनी ने ये टर्न टेबल भी जो डिज़ाइन किया और कितना ब्यूटीफुल है, जो 60s का ही बना हुआ है और आज भी ये उतना ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस करता है। और ये टर्न टेबल भी आपका बेल्ट ड्राइव है, जो अभी तक आपने देखा था वहाँ टेक्निक्स का, और ये फिलिप्स का है टर्न टेबल। ये भी 4 स्पीड्स में है और ये इसका रेडियो है। इसमें ये फीचर्स है कि आप रेडियो टर्न टेबल अलग से प्ले कर सकते हैं और इसके स्पीकर्स अलग से ये हैं। ये स्पीकर्स उस ज़माने के बने हुए जो 60-65 के हैं। तो इन चीज़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि एनालॉग सिस्टम्स आज भी ज़िंदा है हमारे बीच, और मैं तो आज भी इसको बहुत एंजॉय करता हूँ और चाहूँगा कि मेरे माध्यम से जो लोग भी इसे देख रहे हैं, ज़रूर इसके बारे में जानें। ये दौर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं, उनके बीच ज़िंदा है। अब आइए आपको एक ये रेडियो दिखाता हूँ सोनी का। ये भी वर्ल्ड रिसीवर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें चैनल सेपरेशन बहुत अच्छा है। आप अलग अलग चैनल्स को शॉर्ट वेव पर, मीडियम पर, एफएम पर बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। इनमें आरएफ फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए ये बटन दे रखा है। ये 6800 मॉडल है सोनी का, जो बहुत फेमस माना जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और ये हमारे कुछ और भी विनाइल्स के कलेक्शन हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये भी सारे विनाइल्स के कलेक्शंस हैं। इसमें भी कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो 45 आरपीएम के रिकॉर्ड आते थे विनाइल्स, उसकी साइज ये होती थी। ये साइज होते हैं जो 45 आरपीएम पर चलते हैं। पहले जो मैंने आपको दिखाया था 33 और 78 आरपीएम के थे। तो ये आज भी बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में। ये मेरे कलेक्शंस में कुछ पंजाबी सॉन्ग्स है जो मैंने रखा हुआ है। तो ये माध्यम है। और लास्ट में मैं दिखाना चाहूँगा एक ये ट्यूनर एम्पलीफायर है। ये मारांश कंपनी है जापान की, जो बहुत फेमस है। इसकी खासियत ये है कि इससे आप एफएम को प्ले कर सकते हैं। एफएम को बहुत नेचुरल तरीके से आप इस पर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे कलेक्शंस मैंने आपको दिखाया। और अब आपको एक और भी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जो अपने आप में दुनिया में सबसे अ, अनोखा चीज़ है, जो आज भी जिंदा है। इसे कहते हैं स्पूल प्लेयर। ये पहले स्टूडियो में यूज़ होता था रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। ये पायनियर का बहुत ही खूबसूरत स्पूल प्लेयर है। आज भी लोग इसके दीवाने हैं। इसमें कई तरह के आते हैं, 10 इंच, 7 इंच,
और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा, और आप ये कह सकते हैं कि आज भी डिजिटल मीडिया से या डिजिटल जो भी माध्यम है सुनने का, उससे किसी मामले में एनालॉग सिस्टम कम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप मिथिलेश जी के माध्यम से जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, आप इसके बारे में जानें और सोचें कि क्या इसके कलेक्शंस आपके लिए भी, यदि आप में भी इस तरह की कुछ भी इच्छाएँ हैं या आपका कोई भी ऐसा अ, लगता है कि आप ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, देखा आपने ये म्यूजिक का जो सफर है 1940 के दशक से लेकर आज तक 2023 तक, इतने पुराने पुराने म्यूजिक प्लेयर, अगर ऐसे श्रोता, ऐसे म्यूजिक लवर हमारे देश में है तो इनका भी एक अचीवमेंट है। और उनको जीवित रखने का एक इनका जो क्रेज है, इस क्रेज को मैं सलाम करता हूं। ऐसे ही म्यूजिक लवर्स की वजह से जो हमारे एंटिक चीज है वो आज भी जीवित है, और हम लोगों को इनके माध्यम से पूरे देश को आज देखने को ये मिल रहा है। ऐसे ऐसे म्यूजिक प्लेयर्स तो मैंने अपने जीवन में देखा नहीं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं, और इस सफरनामा के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा भी रहा हूं। तो ये प्रोग्राम सफरनामा अंग मीडिया का अपना मुंगेर पे और पब्लिक चैनल्स पे आपको दिखाया जा रहा है, और लगातार आप इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। हमें भी आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रोग्राम को जो है लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विशेष बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का, आपने इतना अच्छा जो है सफरनामा में म्यूजिक का ये जो सफर दिखाया, ये काबिले तारीफ है और ये भूलने योग्य नहीं है। इसी तरह से इस वीडियो को जमाना याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इस वीडियो को देखा।